नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भक्ति के साधन ब्रह्मा दर्शन का महत्व तथा काल स्वरूप वर्णन। देवहूति ने कहा, महातत्व आज प्रकृति का तथा पुरुष का सांख्य में जिस प्रकार का लक्षण बतलाया गया है, जिससे उनका पृथक स्वरूप ज्ञात होता है, और भक्ति योग जिसका प्रयोजन है, ऐसा लक्षण आपने बतलाया। अब हे प्रभु, आप मुझे भक्ति योग का मार्ग बतलाइए। हे भगवान, इस जीवलोक की जो अनेक गतियां हैं, उनका भी आप मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे पुरुष सबसे राग शून्य हो जाए। ब्रह्मा आदि के भी नियंता ईश्वर रूप काल का जो आपका ही स्वरूप है, जिसके भय से लोग पुण्य करते हैं, उसका स्वरूप आप बतलाइए। मिथ्याभिमान के कारण अशाक्त बुद्धि से शांत और अपार संसार में चिरकाल प्रसुप्त अज्ञ लोगों के प्रबोध के लिए आप निसंदेह भक्ति ज्ञान योग रूप कमल के प्रकाशक सूर्य उदित हुए हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे कुलश्रेष्ठ, तब इस प्रकार माता के सुंदर वचनों को सुनकर प्रेम युक्त हो उसकी प्रशंसा करके करुणा भरे चित्त से महामुनि कपिल श्री भगवान ने कहा, हे माता, भक्ति के अनेक मार्ग हैं। स्वभाव की वृत्ति से ही भक्ति के भेद होते हैं। राजस, तामस और सात्विक भाव से यह तीन तो इसके मुख्य भेद जानो। ऐसे तो मैं सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, परंतु फल की इच्छा वाले को फल साजुज, मुक्ति वाले को साजुज मुक्ति, और नाना प्रकार की इच्छा करने वाले को उनके उपासनाओं के अनुसार ही फल देता हूँ। इसमें एक सुगम और उत्तम मार्ग यह है कि मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से हिंसा रहित हो, सब कर्मों को करता रहे और मेरी मूर्ति का ध्यान, स्पर्श, पूजन, स्तुति और प्रणाम करता रहे। सब प्राणियों में मेरी भावना करे, धैर्य, वैराग्य, संतों के दर्शन, दीन दया, सब में मित्रता और यम नियम का पालन करे। सत्शास्त्र का श्रवण, सरलता, निरअहंकार, उत्तम पुरुषों का साथ और सदैव मेरे नाम का जाप करे। जिसका चित्त ऐसा पवित्र हो, वो अंत में मुझे प्राप्त हो जाता है। यह भक्ति योग सब योग से उत्तम और निश्चय ही मुझे प्राप्त कराने वाला है। हे अम्बे, मैंने भक्ति और योग दोनों का विचार तुमसे कहा। इनमें किसी एक का भी नियम पालन करने से ईश्वर प्रसन्न हो प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर सभी में समान भाव से स्थित है और वही भगवान का ब्रह्म स्वरूप है, और इसको देव भी कहते हैं। वही सब कर्मों की गति है, परंतु वस्तुओं में जो रूप परिवर्तन होता है, उस रूप के भेद का कारण काल है। काल सबसे प्रबल है और इसके आगे किसी का वश नहीं चलता। यही महातत्व आदि में भी क्षोभ करता है और बड़े बड़े तत्वदर्शी भी इससे भयभीत हो जाते हैं। यही सबका संहारक और यज्ञों को फल देने वाला है। यही सबका आश्रयभूत, ब्रह्मादिकों का स्वामी और विष्णु नाम से विख्यात महाकाल का भी काल है। ये महादुर्जय किसी का मित्र नहीं है और न शत्रु ही है। इसके बस ये चराचर जगत स्थित है और यही सबको उत्पन्न करता है और मृत्यु बनकर यमराज को भी मारने वाला है। श्री भगवान बोले, हे माता, यह काल इतना बलवान है कि इसे किसी के भी पराक्रम का भय नहीं है। मनुष्यों को सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। इस दुर्जय काल से बचने का एक ही मार्ग है कि दुख रूप वस्तुओं का मनमाना संग्रह न करे। विषयों से विरक्त होना लोक परलोक दोनों में सुखकारी है। नरक में आहार का सुख नहीं मिलता, वहाँ प्राणी को घोर कष्ट ही सहने पड़ते हैं। इससे संसार में आकर दुख से छूटने का उद्योग करना चाहिए, अन्यथा नरक तो निश्चय ही प्राप्त होता है। जीवन भर वह जीविका के लिए और स्त्री पुत्रादि के लिए अनियम करता और लोभादि के कारण वास्तविक लाभ नहीं उठाता, और जीविका तो कभी स्थिर ही नहीं रहती। हतभागी के सभी उद्यम व्यर्थ होते हैं। अंत में कृषक के बूढ़े बैल के समान वही परिवार जिसके पोषण में वह जीवन खपाता है, वृद्ध होने पर उसका तिरस्कार करते हैं, और मृत्यु के निकट पहुंचते हुए भी वह उनसे वैराग्य नहीं करता और दौड़कर उन्हीं के बच्चों को चूमता चाटता तथा उन्हीं को देखकर सुखी होता है। यद्यप वही बच्चे क्षण क्षण में उसका निरादर करते हैं,
वह घर में दूर एक कोने में बैठा रहता है और अनादर से दिया हुआ भोजन कुत्ते के समान खाता है। जब काल उसे अपने पास में बंधन में बांध लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब कुटुंबी रोने लगते हैं। यमलोक के कष्टों का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार जो दिन रात केवल कुटुंब के ही पालन में लगा रहकर अपने वास्तविक कर्म को भूल जाता है, उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में नरक भोगना पड़ता है। कुटुंबी तो यहीं रह जाते हैं, किंतु उस जीवात्मा को पापों के फल भोगने के लिए यमराज के यहाँ जाना ही पड़ता है और उसके ये कुटुंबी उसके पीछे ही सहायक नहीं होते। उसे अंधता, मिस्र और रौरव आदि नरकों में नाना प्रकार के कष्ट भोगने ही पड़ते हैं और जब वह उसके पापों का अंत होता है तभी वह फिर मनुष्य जन्म पाता है।